मीन राशि वालों मित्रों, वर्ष 2026 में केतु जो है वो आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। क्योंकि पूरे वर्ष केतु जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति बना रहा है। कुछ मामलों में थोड़े से आपको परेशानी भी देगा, लेकिन कई मामलों में आपके लिए कह सकते हैं कि अत्यंत लकी कह सकते हैं, भाग्यशाली कह सकते हैं, शुभ कह सकते हैं साबित होगा। क्योंकि लोग केतु को बहुत बुरा ग्रह मानते हैं, समझते हैं कि केतु कुछ देगा ही नहीं, लेकिन जब केतु देता है तो वो देता है जो कोई दे ही नहीं सकता है। यानी केतु अप्रत्याशित लाभ देता है, जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता है वो लाभ केतु देता है। जो केतु दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता है, बस इतना ही आप समझ लें। जो केतु दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता है, वो चीज़ केतु देता है। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2026 का जो समय रहने वाला है, इसमें केतु का जो प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है वो कहीं न कहीं ऐसा प्रभाव है कि आपके जीवन में नया दौर शुरू करेगा। केतु वर्षों का सपना 2026 में केतु पूरा करेगा। तो पूरी विस्तार से हम आपको बताएंगे कि केतु आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव डालने जा रहा है। क्योंकि केतु को बहुत लोग हल्के में लेते हैं, इसे ऐसा ग्रह मानते हैं कि ये जीवन में कुछ करेगा ही नहीं, लेकिन ये जब नुकसान भी करता है तो जीवन खराब कर देता है, और लाभ जब देता है तो समझ ले कि आपको ऐसा बना देता है कि आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ इंसान हो जाते हैं, ऐसा भी बना देता है केतु। इतना पावरफुल है। अब ये ग्रह 18 महीनों तक अपना प्रभाव डालता है। जब अच्छा करेगा तो 18 महीने तक आपको अच्छा ही करेगा, बुरा करेगा तो आपको 18 महीनों तक परेशान करके छोड़ देगा। तो सोचिए कि ये पूरे वर्ष में 5 दिसंबर केतु अपना स्थान बदलेगा। तो 5 दिसंबर तक यानी मान कर चलें कि पूरे वर्ष केतु का प्रभाव को आपको जरूर जानना चाहिए। तो चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए केतु का प्रभाव किस तरह का रहने वाला है। आगे बात करें उससे पहले मित्रों, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली नवीन जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो मित्रों, केतु को मानसिक शांति प्रदान करने वाला भी ग्रह माना जाता है, और अप्रत्याशित लाभ जिसे कहते हैं कि मतलब वैसा लाभ जो कभी सोच नहीं सकता है इंसान, वो लाभ जो देता है, रहस्यमय ज्ञान जो देता है, आध्यात्मिक ज्ञान जो देता है, पाप से मुक्त कराता है, और इंसान को कहते हैं कि एकदम से तांत्रिक ज्ञान और अद्भुत अलग सा ज्ञान, जिसमें समाज में एकदम से समाज के लोग पीछे पीछे आ जाते हैं। आपके पीछे पीछे बड़े बड़े खोज जो आप करते हैं या बहुत तरह की बातें हैं, जो ये अलग तरह का ग्रह है जो अलग प्रभाव आपके ऊपर डालता है। तो इससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए, केतु पूरे वर्ष आपके छठे भाव पर मौजूद रहने वाले हैं। और केतु इस भाव में तो रहेंगे, लेकिन केतु की अच्छी बात यह है कि केतु की दृष्टि, पंचम दृष्टि जो बहुत पवित्र दृष्टि मानी जाती है, ये दशम भाव पर रहेगी, द्वादश भाव पर रहेगी सप्तम दृष्टि, और नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी। और केतु का एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि केतु का एक प्रभाव ऐसा भी रहता है कि इंसान मतलब मगन रहता है, मतलब जिसे कहते हैं कि एकदम से इंसान अपने धुन में रहता है, अपने कार्य में रहता है। अब बताइए, जो इंसान अपने किसी भी कार्य में हो, धुन में हो, एकदम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, अब आप बताइए कि क्या वो असफल हो सकता है अपने जीवन में? क्या वो निराश हो सकता है अपने जीवन में? यही चीज़ है। तो यही चीज़ हम आपको समझाने जा रहे हैं। केतु धनु राशि में उच्च के होते हैं और मिथुन राशि में नीच के होते हैं। तो ऐसे में मित्रों, आपके लिए अच्छी बात यह है कि केतु इस समय छठे भाव में बैठे हैं। तो इस वर्ष आपके लिए केतु का जो प्रभाव रहेगा वो अब समझिए। छठे भाव का केतु जो है वो सबसे पहले तो बड़े बड़े रोगों से आपको मुक्ति दिलाता है। जी हाँ मित्रों, जो असाध्य रोग हैं, जिस रोग के कारण परेशान चल रहे हैं और डॉक्टरी इलाज आपका चल रहा है, और ये उम्मीद डॉक्टर आपको दे रहे हैं कि अब आप स्वस्थ हो जाएंगे बहुत जल्द ही, कुछ समय की बात है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ऐसा कोई डॉक्टर आपको टाइम दे रहा है और आप इलाज में हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, और साथ ही साथ आपको भी उम्मीद है, तो निश्चित रूप से आपको अपने इस
रोग जैसा शत्रु से विजय प्राप्ति होगी। और इस वर्ष ऐसा ही होगा। कुछ समय से बड़े परेशानी से जूझ रहे हैं स्वास्थ्य के मामले में आप। अब स्वास्थ्य के मामले में खास करके किडनी, लीवर और साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन, टाइफाइड और हृदय से संबंधित बीपी, ऐसे बड़े रोगों में जो इंसान को बाद में स्वस्थ भी करता है, ऐसा नहीं है कि स्वस्थ नहीं करता है, इसमें आपको एकदम से कह सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज़ मित्रों ये है कि इंसान के स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास जितना भी पैसा हो, यदि स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो वो सारे पैसे भी आप लगा कर स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, और अस्वस्थ हुए तो मतलब समझ लें कि बहुत बुरा होता है। तो स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण और पहला धन है। यदि आप बहुत फिट हैं, आपके पास कम पैसे हैं, फिर भी अच्छे से जीवन जिएंगे, लेकिन आपके पास बहुत पैसे हैं और आप अस्वस्थ हैं, एकदम ना तो ठीक से देख पा रहे हैं, ना तो ठीक से सांस ले पा रहे हैं, ना तो चल पा रहे हैं, ना तो मनपसंद का भोजन कर पा रहे हैं, ना तो मनपसंद चल नहीं पा रहे हैं, तो घूमना क्या, तो आपका जीवन वो बहुत बुरा है। लेकिन आपके पास कम ही पैसे हैं, लेकिन आप बहुत फिट हैं, एकदम मस्त रहते हैं। यही मस्त करता है केतु। तो यहाँ आपके लिए शुभता देखने को मिल रहा है स्वास्थ्य को लेकर। तो पहली चीज़ तो आपने ये समझ लिया कि इस समय इस मामले में आपको लकी बना रहा है। और आगे समझिए कि आपका कोई अपना शत्रु भी है। जैसे कोई शत्रु आपके कार्य क्षेत्र में होता है, जलन करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, जब आप तरक्की करते हैं तो। क्योंकि आप हमेशा देखिए कि बहुत अच्छे कार्य में लगे रहते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो आपको परास्त करने के लिए, हराने के लिए, बुरा करने के लिए बहुत तरह के गलत कार्य करते हैं, जिससे कि आपको परास्त किया जाए, आप कभी विजय न प्राप्त करें। तो जो ईर्ष्या जलन करने वाले लोग हैं, इस समय वो दूर हो जाएंगे, या तो आप उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए ये जो समय रहने वाला है दोनों मामलों में बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, केवल ये ध्यान रखिएगा कि मन को आप निगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट ना करने दें। जहाँ भी निगेटिव बातें हों वर्ष 2026 में, उससे दूर हो जाइए, या तो वो चीज़ लेकर उसमें सुधार कीजिए, वरना निगेटिव बातों को अपने मन में रखेंगे तो आपके मन को प्रभावित ये करेगा। इसलिए मन में निगेटिव भावना उत्पन्न ना होने दें। इस वर्ष आपको कई चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ जो होते हैं वो प्राप्त होगा। जैसे कुछ ऐसे लोग जो चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में और धार्मिक कार्यों में जो, या एक तरह के अलग तरह के रहस्यमयी ज्ञान प्राप्त करने में लगे हैं, उनके लिए ये समय ऐसा है कि वो जो चाह रहे हैं उनको वो चीज़ की प्राप्ति भी करा देगा। मतलब आप यदि कोई रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस समय कह सकते हैं कि आपका यहाँ भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, इसकी बहुत अधिक संभावना है। साथ ही साथ और भी अच्छे कार्य जो आप करेंगे, खास करके ऐसे कार्य जो गुप्त रखकर करेंगे, चाहे वो अध्ययन करें, क्योंकि ऐसा हम हमेशा कहते हैं कि जब आप कोई भी प्लानिंग करें या बहुत ज़्यादातर चीज़ आप समाज से छुपा कर ही करें, जिससे कि आपको तरक्की मिले तो बाद में उन्हें पता चले। तो ऐसे चीज़ों में, ऐसे प्लानिंग में आपका साथ केतु देगा। तो यहाँ सफलता भी मिलेगा तो बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, जिससे कि आप अपने लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगे। लोगों को ये विश्वास नहीं होगा कि ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब आपके लिए यही कह सकते हैं कि आपका वर्षों का सपना आप खुद ही पूरा कर लेंगे। केतु का प्रभाव साकार करेगा आपका सपना, और फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक नई जीवन, नई दुनिया आपको देगा और नया दौर आपका शुरू हो जाएगा। जैसे यदि किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के बाद जब इंसान बहुत ज़बरदस्त सफल होता है तो उसका एक नया रूटीन शुरू हो जाता है, उसका नया दिनचर्या शुरू हो जाता है, उसको नए लोगों से मुलाकात, नए लोगों से बात, नए लोगों के साथ उठना बैठना, और एक तरह के कह सकते हैं कि जीवन में एक नया दौर शुरू हो जाता है। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ आगे बात करें तो कैरियर को लेकर आपको कुछ बता दें। ऐसे लोग जो डिफेंस के क्षेत्र में, जैसे पुलिस हो, आर्मी हो, फोर्स हो, ऐसे क्षेत्र में यदि आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ऐसे क्षेत्र में आप सेवा देना चाहते हैं, तो आपका बहुत अधिक किस्मत का साथ मिलेगा।
अब डिफेंस सेक्टर से जुड़े बहुत तरह की चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा, कई क्षेत्रों में आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए ये समय जो रहने वाला है, आपको बता दें कि ऐसे क्षेत्र में, ऐसे डिफेंस क्षेत्र में आपके लिए बहुत बड़े फ़ायदे और पदोन्नति भी कह सकते हैं, बहुत अधिक अच्छे योग हैं जो आपको इस समय फ़ायदा देने वाला साबित होगा। इसलिए इस समय आप इस वर्ष वो प्राप्त कर सकते हैं यदि आप चाह रहे हैं कि इन चीज़ों की प्राप्ति की जाए। आगे बात करें तो जो वैज्ञानिक हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जो अपना उद्योग धंधा चला रहे हैं, जैसे डिजिटल तरीके से या डिजिटल के क्षेत्र में, जो अभी डिजिटलीकरण हो गया है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर या कंप्यूटर के क्षेत्र में, मोबाइल के क्षेत्र में, तो इस समय आपका बहुत अच्छा काम बनेगा। यहाँ तक कि इन क्षेत्रों में केतु आपको फ़ायदा इस वर्ष पहुँचाएगा, बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। यहाँ तक कि जैसे कि आप इस समय यदि शिल्प कला जानते हैं या आप कोई अलग तरह की कला, संगीत और फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है आपका। फिल्म इंडस्ट्री से भी आप जुड़ सकते हैं। आपका यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी फिल्मी इंडस्ट्री में केतु आपको बहुत तेज़ गति से आगे ले जाएगा। साथ ही साथ आप इस समय, आपके मन में किसी तरह से वैराग्य भी उत्पन्न होगा, क्योंकि केतु वैराग्य उत्पन्न कराता है। भक्ति भावना, सांसारिक मोह से दूर रहकर देवी देवताओं में, भगवान में जिनको आप बहुत मानने लगे हैं, या इस वर्ष ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होगी कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थल पे जाएंगे, धर्म कर्म के कार्य करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि केतु की जो दृष्टि है वो सीधे द्वादश भाव पर है, सप्तम दृष्टि। तो धर्म कर्म, पूजा पाठ और घूमने फिरने में, धार्मिक स्थल पे जाने में, आपके अंदर धर्म को बढ़ाने में बहुत काम करेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये आपके मन को बहुत ज़्यादा, मन में उथल पुथल मचाएगा। जैसे कि कोई कार्य करें या ना करें, ये करें या वो करें, ऐसे मन में भावना भी उत्पन्न इस वर्ष ये केतु का प्रभाव करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत नेगेटिव प्रभाव होगा। हम अब आपको नेगेटिव बातें बताएंगे, क्योंकि पॉजिटिव बातें आपने सुना, अब आपको कुछ नेगेटिव बातें बताएंगे। इस चीज़ को समझ लीजिए, यहाँ आपको केतु अशुभ प्रभाव देगा। जैसे इस समय खान पान यदि आपने ख़राब किया, बाहरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, लापरवाही स्वास्थ्य को लेकर किया, तो आपके सर्जरी भी करा देगा। साथ ही साथ छठे भाव घटना दुर्घटना का भी भाव माना जाता है। यहाँ केतु बैठा है तो बहुत ज़्यादा आप साइकिल, मोटरसाइकिल, वाहन या इलेक्ट्रिक कार्य कर रहे हैं, सतर्क यहाँ नहीं रहेंगे तो आपको चोट लग सकता है या घटना दुर्घटना हो सकता है। बहुत बड़े तो नहीं होंगे क्योंकि 7 ग्रहों का मिलेगा, लेकिन हाँ, थोड़े से आपके साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आँखों से संबंधित परेशानी, जैसे यदि बहुत ज़्यादा आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस वर्ष चश्मा लगाने पर आप मजबूर हो जाएंगे। इस बार चश्मा आपको पहनना पड़ सकता है, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। यदि आपने मोबाइल का प्रयोग या टीवी का प्रयोग या अपने आँखों का ख्याल नहीं रखा तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होने की संभावना है। तो बाकी इन सब बातों का ध्यान रखें जिससे कि कोई भी परेशानी आपको प्रभावित ना करे। और उपाय सुन लीजिए, केतु को अच्छा रखें। बहुत बड़ी उपाय, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, बड़े परेशानी की बात नहीं है, केतु को उपाय करें। इसके लिए आप भगवान गणेश की पूजा कीजिए, भगवान भैरव की पूजा करें, कुत्ते को आप सेवा करें, कुत्ते को रोटी वगैरह खिलाएं। साथ ही साथ पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए, तो इससे केतु अच्छा हो जाता है। और भी बहुत उपाय हैं, लेकिन ये छोटे उपाय आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।